हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो केमिस्ट्री में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे तो रेडॉक्स टाइट्रेशन मतलब कि रेडॉक्स अनुमापन, राइट। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में फर्स्ट आज हम लोग करेंगे x मोलर KMnO4 वर्सेस 0.1 मोलर H2C2O4, राइट। KMnO4 means what? तो के पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। एंड H2C2O4 means what? तो के ऑक्जेलिक एसिड, राइट। तो आज हम लोग टाइट्रेशन करेंगे KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, राइट। तो फर्स्ट हमें क्या करना है तो कि उसमें टू टाइप्स की रिएक्शन होती है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होती है मतलब कि रासायनिक प्रक्रिया, एंड सेकंड आयनिक रिएक्शन होती है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो दोनों रिएक्शन के बारे में टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे, राइट। चलो, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। तो रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स व्हाट? तो कि जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, वो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी मतलब कि ऑक्सीडेशन अर्ध प्रक्रिया, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन मीन्स रिडक्शन अर्ध प्रक्रिया, राइट। ये બે પ્રકારની શું થશે? પ્રક્રિયા થશે। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ रिडक्शन रिएक्शन, राइट। तो KMnO4 रिएक्ट विद H2SO4। KMnO4 H2SO4 के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, राइट। देन कन्वर्टेड इनटू K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, राइट। तो हम लोग जब भी रिएक्शन लिखे तो हमें क्या करना है? उसको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में हमको जो भी एटम्स है, राइट, उसे क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा, राइट। तो इन दिस साइड यहाँ पे K कितना है? 1 पोटेशियम, लेकिन यहाँ पे K2 मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे K2 कर दे, राइट, तो 2K प्लस Mn पे कितने हो गए? 2। तो यहाँ पे MnSO4 है, तो Mn कितने हैं? ओनली 1 है, तो हम यहाँ पे Mn कितने करेंगे? 2 Mn, राइट। देन ऑक्सीजन को हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ना लास्ट में बैलेंस करेंगे, राइट। देन यहाँ पे देखो सल्फर, यहाँ पे सल्फर ओनली कितना है? 1, राइट। लेकिन राइट हैंड साइड पे टोटल सल्फर एटम कितने हैं? तो K2SO4 में 1 प्लस MnSO4 में कितने? 2। तो 2 प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ सल्फर कितने हो गए? 3। मतलब कि टोटल सल्फर एटम कितने हैं? 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 करेंगे, राइट। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, राइट। O4 इंटू 2 मतलब कि 8 प्लस 4 3 4 तारी 12 मतलब कि टोटल 20, राइट। तो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? टोटल 20 हो गए, राइट। देन इस साइड O4 प्लस 4 2 4 2 8 प्लस 4 8 प्लस 4 कितने हुए? 12, राइट। और यहाँ पे 1 मतलब कि 13 हो गए, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? 20। अब हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पे 3 2 6 टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 ही है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 कर दे तो 3 2 6 मतलब कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे हमने 1 ऑक्सीजन काउंट किया था ना, तो 3 1 3, तो 12 प्लस 3 मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 15। तो यहाँ पे 15 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 20 मतलब कि कितने लेस है? तो 5 ऑक्सीजन लेस है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 ऑक्सीजन एटम को ऐड कर देंगे, राइट। जो रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होंगे? रिलीज होंगे, राइट। तो ये रिडक्शन की प्रोसेस में रिलीज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन की प्रोसेस में क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं, राइट। अब देखो तो H2C2O4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स 60 डिग्री मतलब कि ये जो ऑक्जेलिक एसिड वाला जो भी सॉल्यूशन है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, राइट। अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो उसमें से CO2 गैस प्लस H2O क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 5 ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं ना, राइट, तो वो यहाँ पे 5 के 5 ऑक्सीजन यूज हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे 5 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये पूरे होल रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 H2C2O4 प्लस 5 ऑक्सीजन प्लस कार्बन। ओके, यहाँ पे हमें ओनली इसको ही बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को ही, बाकी को
पहले वैलेंस कर देते हैं। H2 मतलब कि H2, C2 तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ओनली 1 है मतलब कि 2। पहले सबको बैलेंस कर दे फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। देन ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड ये 1 5 हो गए, यहाँ पे 4 और ये 1 मतलब कि यहाँ पे भी क्या हो गए 5 हो गए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है 5 ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं ना, राइट। तो यहाँ पे वो 5 ऑक्सीजन यूज हो जाएंगे, राइट। तो ये पूरे इक्वेशन को H2C2O4 प्लस ऑक्सीजन gives 2CO2 plus H2O, ये होल इक्वेशन को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 H2C2O4 5 ऑक्सीजन, देन 5 2 जा 10 CO2, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5 H2C2O4 प्लस 5 ऑक्सीजन, देन 5 2 जा 10 CO2 प्लस क्या हो जाएगा 5 H2, राइट। तो ये थी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट। अब हमें क्या लिखना है टोटल रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो टोटल रेडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को मर्ज करके, राइट। लेकिन जब हम लोग ये रिएक्शन को मिक्स करते हैं, राइट, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सेम है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, उसको रिमूव करना है, उसको कट कर देना है। मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस में 5 ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, राइट। लेकिन ऑक्सीडेशन में वही 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यूज हो रहा है, राइट। मतलब कि ये ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं रहेंगे, मतलब कि ये क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, राइट। देन हम लोग जैसे रिएक्शन जैसे हम लोग थियरी में करते हैं ना, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में इसकी ये पूरा चैप्टर था, राइट, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें हम लोग जैसा करते थे वैसा ही हमें करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, राइट। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 H2C2O4 प्लस 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, राइट। चलो गिव्स क्या लिखेंगे, क्या क्या मिल रहा है हमें प्रोडक्ट में, નિપજમાં આપણને શું મળે છે એ લખવાનું, રાઈટ। શું મળ્યું તો કે 2CO2 પ્લસ કે CO2 ગેસિયસ ફોર્મમાં હોય ને એને લાસ્ટમાં લખવાનું K2SO4 પ્લસ 2MnSO4 प्लस अब क्या होगा यहाँ पे CO2 10 CO2, देन देखो यहाँ पे 5 H2O फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे 3 H2O, तो टोटल 5 प्लस 3 कितने हो गए 8, तो टोटल कितने H2O 8 H2O मिलेंगे, राइट। तो ये थी केमिकल इक्वेशन, राइट, समझ में आ गया। सेकंड आयनीय रिएक्शन, राइट, आयनिक रिएक्शन। तो आयनिक रिएक्शन में क्या होगा तो कि उसमें आयन फॉर्म होंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि C2O4 2 माइनस कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब कि आज C2O4 છે એ C2O4 2 माइनस છે, 2 माइनस मतलब कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट। अब क्या होगा ये 2 माइनस है उसमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, राइट, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए एंड कन्वर्टेड इनटू 2CO2, राइट, मतलब कि એ CO2 માં કન્વર્ટ થઈ જશે। તો અહીંયા કેટલા કાર્બન છે 2, मतलब कि 2 एंड ऑक्सीजन 2 2 जा 4 2 2 4, એટલે અહીંયા કેટલા થઈ ગયા 4 થઈ ગયા, राइट। चलो नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, राइट। तो MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस, राइट। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है सबसे पहले कि ये जो MnO4 माइनस है वो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, राइट, वो हमें क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है। तो हम लोग उसे कैलकुलेट करें, MnO4 -1 है इज इक्वल टू -1, राइट। अब हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो Mn प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, राइट।
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है એનો ઓક્સિડેશન શું છે તો કે -2 4 2 8 એટલે -8 -8 उस साइड चले जाएंगे तो किसमें क्या होगा +7 राइट। तो इन लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम क्या है +8 है राइट, और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2 राइट। मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितने पॉइंट का फेर हुआ 5 पॉइंट राइट। मतलब कि +7 टू क्या हुआ +2, मतलब कि डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन आंकમાં શું થાય છે ઘટાડો થાય છે રાइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर में जब डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा रिडक्शन होगा राइट। तो ये कितने पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो 5 पॉइंट, तो उसके लिए वो क्या करेगा 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +H2O राइट। तो +H2O में यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 4 लिखा। तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं H+ ऐड करते हैं, एंड ड्यू टू दिस रीजन उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 8H+ राइट। अब हम लोग नीट रिएक्शन लिखे, ये पता चला ये Mn2+ और सॉरी ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। अब और एक चीज, जब भी हम लोग ये आयनिक रिएक्शन लिखते हैं उस टाइम पे जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट रिएक्शन क्या करती है गेन करती है राइट। तो यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों सेम है नहीं, एक ऑड नंबर है और एक इवन, एक की संख्या है एक बे की संख्या है। तो अब क्या करेंगे तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे राइट। ये आपको इजी रहेगा कि जब एक ऑड और एक इवन हो तो हमें क्या करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डन। तो ये मेथड आपको इजीली याद रहेगी। तो ये जो पूरा रिएक्शन है ये पूरे रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये पूरे रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से राइट। अगर इफ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो 2 2 जा 4, तो ओनली ये रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट। फिर ये रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। जब ऐसे ऑड और इवन नंबर हो जिसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते राइट, मल्टीप्लाई करके हमें एक आंसर नहीं मिलता है, तब हमें क्या करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो अब हम लोग नीट रिएक्शन लिखेंगे। ये पूरे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करो, रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है राइट। चलो तो पहले ये रिएक्शन लेके इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2MnO4- राइट, प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 5C2O4। दोनों रिएक्शन को मर्ज करके लिखना है राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ही हमें नीट रिएक्शन मिलेगी। प्लस 8 2 जा 16H+ राइट। अब गिव्स, अब आप लोग बोलोगे कि मैडम आपने 5 इलेक्ट्रॉन 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखे। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और रिडक्शन में वो 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यूज हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रीजन वो इलेक्ट्रॉन हमें लिखने नहीं है राइट। चलो यहाँ पे अब इसको लिखे, ये CO2 गैसेस को हमें लास्ट में लिखेंगे। Mn2+ को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2Mn2+ प्लस अब O2 लिखो 5 2 जा 10CO2 नॉट O2 प्लस 4 2 जा 4 2 8 8H2O राइट। तो ये थी आयनिक रिएक्शन, मतलब कि आयनीय रिएक्शन राइट। समझ पड़ी શું છે આયનિક રિએક્શન ની અંદર તો કે ઓક્સિડેશન રિડક્શન છે રાઈટ। ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન કરવાનો, ઓક્સિડેશન ની અંદર શું થશે તો કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે રાઈટ, અને રિડક્શન ની અંદર શું કરે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે। એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે જ્યારે આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન ની પ્રક્રિયાઓ લખીએ રાઈટ, જ્યારે આપણે नीट रिएक्शन લખીએ તો ઓલવેઝ ઇલેક્ટ્રોન ને બેલેન્સ કરવાના। જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન રિડક્શન માં શું થાય યુઝ થાય। એટલે ઇલેક્ટ્રોન ને જો સરખા ઇલેક્ટ્રોન ના હોય તો આપણે એને શું કરવાનું ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન। આ બધું તમે થિયરી માં શીખી ગયા હશો રાઈટ।
અને જો થિયરીમાં ના શીખ્યા હોય તો પણ મેં તમને લોકોને શીખવાડી દીધું કે કઈ રીતે કરવાનું. બીજી વસ્તુ કે જ્યારે આપણે નેટ રિએક્શન લખીએ તો ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને રિએક્શનમાં જે ક્રોસમાં હોય એટલે કે અહીંયા ગુમાવે છે અને આ મેળવે છે, રાઈટ? તો એવા ટાઈમે એને આપણે શું કરી નાખવાનું? કટ કરી નાખવાનું, કારણ કે એકે ગુમાયા અને એકે મેળવ્યા એટલે એ ફ્રી ફોર્મમાં રહેતો જ નથી ને, બીકોઝ એ તો યુઝ થઈ ગયો. સમજ પડી? આવડશે? ઓકે, થેન્ક યુ.